ये देखिए दोस्तों, अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं और वक्त आ चुका है जो एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी कि फॉर्मूला, उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। अगर हम एक्सेल के कई सारे फॉर्मूले सीख लेते हैं तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना काम को अंजाम दे सकते हैं। मैं आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कोई असाइनमेंट वगैरह फ़िलहाल नहीं दिए हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ में बातें बताई गई है उसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें और उसके बाद उसे प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि मान के चल रहा हूँ कि आपको एक्सेल का कुछ नहीं आता है, तो सबसे ज़रूरी है कि कीबोर्ड पर नेविगेशन बिठाना, कैसे कंट्रोल शिफ्ट और कैसे आप इधर उधर कर सकते हैं, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रोज़ कॉलम को फटाफट, कैसे आप कमांड लगा सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, कैसे मैंने आपको सिखाया था ऑल्ट एच दबाकर आप कैसे होम टैब पर जो कमांड लिखनी है वो लिखेंगे तो वैसा ही हो जाएगा, बॉर्डर वगैरह कैसे लगाने हैं और कुछ कैसे करना है। अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, एक्सपर्ट बनना आपके हाथ में है। मैं कोशिश करूंगा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको इस कोर्स के थ्रू दिया जाए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी डाले जाएं, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया प्रैक्टिकली ये जो हमने सीखा है इसे आप कहाँ पर यूज़ करते हैं। आज हम लोग फॉर्मूले सीखने स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, एक तरह से मैं इसको बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ। ये वाला जो कॉलम है, ग्रेड का ऑप्शन जो है वो ठीक है, पड़े रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग सैलरी लिख देते हैं, SALARY, सैलरी। एंटर किया, बट इस सेल में मैं चाहता हूँ कि सेम मेरा यही वाला फॉर्मेट यहाँ पर कैरी हो जाए, राइट हैंड साइड पर कैरी हो जाए। तो Alt+H+F+P, फॉर्मेट पेंटर, राइट क्लिक करा, इस पर भी वही पेंटर आ गया। शिफ्ट दबाकर नीचे 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 मैंने दबाया, आपको स्टार्टिंग में सिखा चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर्स भी आ जाए, Alt+HBA, Alt+HB, बी पर क्या आएगा देखिए जरा, यहाँ पे बी पे बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना बी, और ए पे क्या आएगा ऑल बॉर्डर, ये देखिए ये रहा। मैं क्लिक नहीं कर रहा इस पर, मैं ए दबा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने Alt+HBA किया यानी शॉर्टकट की दबाई, तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर सारी की सारी जो है बॉर्डर्स आ गए। अब जो सैलरी है लेफ्ट साइड आ रहा है, आप चाहे तो मिडल चाहे तो राइट साइड, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। सैलरी में दोस्तों बताइए कि राम की सैलरी कितनी रखनी चाहिए। आप मुझे बताइए राम की सैलरी कितनी होनी चाहिए। 10,000 तो होनी ही चाहिए, पर ये महीने की है या एनुअल है ये भी एक मुद्दा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मंथ लिख देते हैं, मतलब ब्रैकेट में मैंने P.M. लिख दिया यानी पर मंथ। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। राम की सैलरी है 10,000 रुपीज़। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा मुद्दा आ गया कि ये रुपी में है, डॉलर में है, पाउंड में है, किस में है। तो अगर आप और बेटर प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, INR लिख सकते हैं। सर अगर हम रुपी का साइन लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं क्या? द आंसर इज आप लगा तो सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी आपको करनी होगी रिसर्च। यानी यहाँ पर आपको सिंबल वाले कॉलम में जाना होगा, इंसर्ट में, पहले इंसर्ट टैब में गए, उसके बाद सिंबल वाले कॉलम में गए, और वहाँ पर आप रुपी का साइन अगर देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए। ये देखिए सर्च कर रहे हैं और ये रुपी का साइन आ गया, आपने इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, साइड में जो है छोटा सा रुपी लिखा हुआ आ गया है। INR को आप हटा सकते हैं और R लिखा हुआ जो है वो रहेगा, रुपी का साइन जो है वो रहेगा। कोई शक है तो बताओ मुझे। सर कैसे क्या, बड़ा जल्दी कर दिया, समझ में नहीं आया हमें। देखिए अब मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो किया है वो ये है दोस्तों, वो ये है कि मैं यहाँ पर गया इंसर्ट में, और इंसर्ट में मैंने सिंबल पर क्लिक करा। सिंबल पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेंसी सिंबल हो रखा था सेलेक्ट, तो मैंने वहाँ फाइंड आउट कर लिया कि करेंसी में रुपी कहाँ आ रहा है और रुपी को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। बस इतना ही मैंने काम किया है। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आप पहले इंसर्ट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे सर्च करेंगे भैया कहाँ पर मुझे मिल रहा है इंसर्ट करने का ऑप्शन, जो मिल रहा है वहाँ पर जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। इस एक्सेल कोर्स का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करवाई जाए, बल्कि आपको ऐसा सिखाया जाए कि आप खुद भी ढूंढ सकें और आगे एक्सप्लोर कर सकें जब भी आप इंडस्ट्री में काम करने जाएं। राम की मैंने सैलरी रखी है 10,000, शाम की सैलरी रखते हैं 15,000। ऐसा अन्याय क्यों है? अब ऐसा ही है भाई, क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। वैसे देखा जाए तो शाम की सैलरी जो है कम होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेड B का एम्प्लॉय है। प्रशांत फिर ग्रेड A का एम्प्लॉय है, बट इसकी सैलरी हम ज़्यादा रख सकते हैं। ये C कैटेगरी में एम्प्लॉय आ रहा है, 6,000 इनकी सैलरी रख सकते हैं महीने की, और B कैटेगरी की जो सैलरी है वो आप थोड़ी सी कम रख सकते हैं। ये पर मंथ सैलरी है। आज मैं आपको फॉर्मूले लगाना सिखाने वाला हूँ। मान लेते हैं कि इस कंपनी में जो हैं 5 ही एम्प्लॉयज़ हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं नहीं, पर जब रियल में आप शीट देखेंगे तो वो करीब नीचे तक जाएगी, करीब करीब 100-150 एम्प्लॉय तक जाएगी, कई बार तो
500 एम्प्लॉइज तक भी जा सकती है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक विप्रो, इन्फोसिस एटसेट्रा। यहाँ पर मैं इनका टोटल करना चाहता हूँ, टोटल टोटल टोटल। तो एक ऑप्शन तो ये है, पहले तो बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल भी करके। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इन सबको टोटल करूँ मैनुअली, और अगर मैं सेलेक्ट भी करूँगा तो नीचे जो आप देख रहे हैं ना, नीचे वाली साइड पे वहाँ पे सम लिखा आ रहा है 48,000, तो यहाँ पर मैं 48,000 लिख देता हूँ। तो एक ऑप्शन तो ये है, जैसा मैंने इंडिविजुअली 10,000, 8,000, 15,000, 6,000, 9,000 एंटर किया, वैसे ही मैंने टोटल भी एंटर कर दिया। पर ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं टोटल में मैनुअल एंट्री करूंगा तो जब भी यहाँ पर मान लेते हैं कि इनकी सैलरी चेंज हो जाएगी, 9,500 हो जाएगी, प्रमोशन हो गया, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 48,000 चेंज नहीं होएगा, ये आपको फिर से टोटल करना पड़ेगा और देखेंगे अच्छा 48,500 टोटल हो रहा है, तो फिर आप मैनुअली चेंज करेंगे। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए जो है हम सम का फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो सबको आना चाहिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहला काम होता है कि आपको इक्वल टू प्रेस करना है। जैसे ही आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाने वाले हैं। जो भी फॉर्मूला है उसके जो है कुछ कोड्स होते हैं। मैं आपको ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं उन सभी के कोड सिखाने वाला हूँ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। सम के लिए आपको इक्वल टू के बाद सम लिखना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप कुछ भी अक्षर टाइप करेंगे तो एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि भैया हाँ देखो, सम जैसा कोई फॉर्मूला तो होता है। अगर आप ये सम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है उससे मैच हो गया, तो उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करना आप सीख जाइए भैया। अब कीबोर्ड पर ब्रैकेट का ऑप्शन होता है, वो तो देख ही लीजिए ना, जो मैंने टाइप किया है ब्रैकेट, वो ब्रैकेट आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो भी आपकी रेंज है, जिसका भी आप सम करना चाहते हैं, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो मैनुअली या फिर कीबोर्ड के थ्रू। सेलेक्ट करना मैं ऑलरेडी बता चुका कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ई कॉलम में E2 से लेकर E6 तक मैंने सेलेक्ट करा है। मैंने ये सेलेक्ट नहीं किया, ऐसा मत कर लेना नीचे तक आपने सेलेक्ट कर लिया। जो सम आप लगा रहे हो वो तो यहाँ तक लगा रहे हो ना, ये देखिए E6 तक लगा रहे हो, तो वहीं तक सेलेक्ट करना। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये जो सम आया है ये फॉर्मूले से निकल कर आया है। बोल्ड मैंने कर दिया है, फॉर्मूले से मैंने सम निकाल लिया है। और अब यदि आप यहाँ पर 9,500 करेंगे और एंटर करेंगे तो ये भी 48,500 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है फॉर्मूलेज लगाने का। चलिए ये तो मान लेते हैं जो सैलरी यहाँ पर गिवन है, ये 1 महीने की सैलरी गिवन है। अगर आप टोटल एनुअल सैलरी लाना चाहते हैं, टोटल एनुअल सैलरी आप लाना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग ठीक कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था आपको। यहाँ पर जो है बॉर्डर प्लेस कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप बॉर्डर प्लेस कर सकते हैं, पर देखने से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें बॉर्डर में आप क्या और कर सकते हैं, बॉर्डर वाली टैब पे जाकर आप सिर्फ आउटलाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी बेटर प्रेजेंटेशन आ रही है। अल्टरनेटिवली और क्या किया जा सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पर पूरा पूरा बॉर्डर लगा दिया। अब आप चाहें तो टोटल को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। टोटल वाली जो सेल है इसे आप मर्ज कर सकते हैं और ऐसे दिखेगी ये। अब चाहें तो इसको इसके साथ भी मर्ज कर सकते हैं, और ये आपने मर्ज कर दिया तो टोटल यहाँ पर अमाउंट आ गई टोटल। तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आप ही को खोजना है। मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता भैया ऐसी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। अगर आपको लगता है नहीं पहले वाली प्रेजेंटेशन सही है तो आप ऐसे कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऐसे सिर्फ आउटलाइन कर देता हूँ बॉर्डर की, मर्ज भी नहीं करता, इंडिविजुअल सेल्स भी रह गई, मर्ज भी नहीं हुई, बट आपने प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया, दैट इज़ योर चॉइस कंप्लीटली, नॉट माइन। अभी हम फ्यूचर में आ जाते हैं और यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ पर जो है टोटल सैलरी निकालना सीखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो एक तो होते हैं जो फॉर्मूलेज हमने अभी सीखे, जैसे सम का फॉर्मूला। दूसरे टाइप का दोस्तों फॉर्मूला होता है, आप अगर कोई कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेल में कर सकते हैं इक्वल टू प्रेस करके। यानी इक्वल टू प्रेस करा, आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, जो लेफ्ट में सेल आ रही है देखो हाईलाइट हो गई है ना। अब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन डालेंगे, जो स्टार होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वल टू डालकर करेंगे तो फॉर्मूला काम करेगा। नहीं समझे? देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर E3 लिख दिया और E3 में मल्टीप्लाई का साइन डालकर 12 लिखकर एंटर कर दिया। तो ऐसा ही लिखा आ रहा है जैसे कि आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं, क्योंकि अभी एक्सेल को नहीं पता कि E3 का मतलब क्या है। पर जैसे ही आप इक्वल टू डालेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो उसे ऑटोमेटिकली पता लग गया कि अच्छा E3 ये वाली सेल है।
और यदि आप इससे मल्टीप्लाई कर कर 12 कर देंगे तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये सम आपको एक एक एम्प्लॉय का निकालना है या फिर आप कोई फॉर्मूले से सबका एक साथ निकाल सकते हैं। आंसर इज आप सबका एक साथ एनुअल सैलरी निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन यह है कि इनकी साल के बीच में सैलरी चेंज ना हुई हो। अगर इनकी साल के बीच में सैलरी चेंज नहीं हुई है तो जैसे आपने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करा है, 10,000 वाली सेल को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई 12 किया है, तो जैसे ही आप इसे कंट्रोल कॉपी करके नीचे आप पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सेल का नंबर था E2 वो इसने E3 ऑटोमेटिकली कर लिया, और जो मैनुअली आपने 12 डाला था वो इसने चेंज नहीं किया। क्या समझे आप लोग? आप लोगों ने समझा कि भैया अगर हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो सेल के नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। कंट्रोल कॉपी करके नीचे अगर आप पेस्ट कर देंगे तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में E2, E3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिकली सबका कैलकुलेशन हो गया है। और अगर सम करना है तो अगेन आप सम भी निकाल सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर सम आ रहा था ई कॉलम का, जब मैंने इसको यहाँ पे राइट साइड में पेस्ट करा तो ऑटोमेटिकली सम ने F ले लिया। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। इक्वल टू डालना है, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस के ऑपरेशन आप कर सकते हैं। सेल को सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आप सेल को कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें जो अंदर का जो फॉर्मूला लिखा है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। राइट? गलत तो नहीं बोल रहा मैं, सही बोल रहा हूँ ना सर? तो ये वाली जो चीज़ है मैंने आपको सिखाई आज, कैसे हमने पर मंथ की सैलरी लिखी, कैसे हमने टोटल लगाया, सम किया, कैसे हमने यहाँ पर 12 महीने की सैलरी एक सेल की लगाई, एक एम्प्लॉय की लगाई, उसे ड्रैग कर कर सभी एम्प्लॉय की 12 महीने की सैलरी आ गई, और कैसे यहाँ पर टोटल दोबारा से आ गया। नेक्स्ट क्लास में जो मेन मुद्दा आपको सिखाना था मुझे फॉर्मूले से पहले वो ये था कि अगर आपको फिल्टरिंग करनी है या फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है या फिर आप कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट स्पेशल, तो वो सारी चीज़ें करना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। एक बार आपका ये वाला सेशन निकल गए, 2-3 सेशन, तो उसके बाद हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस होगी उसमें आपको सिर्फ मैं फॉर्मूलेज ही सिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूलेज के अलावा होता क्या है, सिर्फ फॉर्मूलेज होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत कहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।